राधा वल्लभ श्री हरिवंश। धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए दीपावली की तरह ही शरद पूर्णिमा की रात्रि पर माता लक्ष्मी का पूजन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस रात्रि पर माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो उनकी पूजा करते हैं उन पर कृपा करती हैं। तो व्रत करके या फिर बिना व्रत किए भी माता लक्ष्मी का पूजन सभी को शरद पूर्णिमा के अवसर पर ज़रूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर चंद्र पूजन, तुलसी पूजन, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। कहते हैं गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो थोड़ा सा भी अगर गोबर मिले धरती को लीप करके या फिर गंगा जल डाल करके शुद्ध कर लीजिएगा जमीन। इसके बाद आगे की तैयारी के लिए जैसे कि लकड़ी के पाटे के ऊपर हमने लाल वस्त्र बिछा करके माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को आसन प्रदान किया है और यहाँ पे जो है सुपारी में मौली धागा बांध करके पान के पत्ते के ऊपर श्री गणेश की स्थापना करी है। यहाँ पे हमने जो है स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हम कलश की स्थापना करने वाले हैं। लेकिन हम सभी को पता है पूजा शुरू करने से पहले अपने आप का शुद्ध होना जरूरी है। तो 3 बार गंगा माँ का ध्यान करते हुए अपने ऊपर जल डालें। इसके बाद आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए जल ग्रहण करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमन करके चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिएगा। हाथों को अच्छी तरह से पोंछने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पूजा का संकल्प भी ले लेंगे कि हम इस मनोकामना के लिए शरद पूर्णिमा व्रत और पूजन करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार से संकल्प जो है भगवान के सामने समर्पित करना है। संकल्प हो गया। अब देखिए कलश की स्थापना के लिए कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा। स्वास्तिक जरूर बनाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि स्वास्तिक माता लक्ष्मी की पूजा में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, इसके अंदर हमने जल डाला, सभी नदियों का ध्यान कर लीजिएगा, जय गंगा माता। इसके बाद इसके अंदर चावल, फूल, हल्दी, सुपारी और कमल गट्टे का बीज अगर मिले तो जरूर माता लक्ष्मी की पूजा में कमल गट्टे का प्रयोग किया जाता है। और लक्ष्मी यानी कि दक्षिणा जरूर डालिएगा। ठीक है, ये सभी अंदर डालने के बाद हम आम के पत्ते लगाएंगे और सप्त धान्यों में से कोई भी धान्य जो है आप रख सकते हैं। दीप कलश का निर्माण हमने यहाँ पे कर लिया है और फिर ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए जो है दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। कलश स्थापना के बाद अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चंद्र देवता का भी आवाहन कर लेंगे। इस प्रकार से केवल चावल रख करके भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसे रख करके आप पूजा कर लीजिएगा। मेरे पास चांदी का सिक्का नहीं है, लेकिन जो भी सिक्का है तो बताने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब पूजा सबसे पहले श्री गणेश से शुरू करी जाती है। सभी को हम जल से स्नान कराएंगे, 4 बार जल अर्पित करेंगे। जय श्री गणेश, जय महालक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। इसी प्रकार से कलश के बाद जो है हम चंद्र देवता को भी जल अर्पित करेंगे। स्नान के बाद जैसा कि वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो हमने यहाँ पे जो है वस्त्र स्वरूप मौली धागा श्री गणेश को और माता लक्ष्मी को अर्पित किया है। मौली धागा वस्त्र स्वरूप अर्पित कर रहे हैं। भगवान चंद्रदेव को सफेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, इसलिए कच्चा सफेद सूट जो है हमने उन्हें अर्पित किया है। और कलश में भी अब जो है श्रृंगार किया जाता है। भगवान को हल्दी, सिंदूर इत्यादि लगाया जाता है। श्री गणेश को हल्दी सिंदूर दोनों लगाते हैं। तो लक्ष्मी को भी जो है हल्दी, माता को हमने सिंदूर लगाया। भगवान विष्णु को केवल हम हल्दी लगाएंगे और पीला चंदन उन्हें लगाना चाहिए। तो ये जो है हम उन्हें पीला चंदन अर्पित करेंगे। भगवान चंद्रदेव को सफेद चंदन अर्पित किया जाता है, तो आपके पास अगर सफेद चंदन हो तो पाउडर फॉर्म में जो है ले लीजिएगा, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करिएगा। हल्दी कुमकुम से कलश का भी पूजन करेंगे। बाद जो है हम अक्षत अर्पित करेंगे श्री गणेश को, माता लक्ष्मी को। विष्णु जी को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं, तो हम चंद्रदेव को और कलश में अक्षत अर्पित करने के बाद भगवान श्री गणेश को पीले पुष्प, माता के लिए अगर आपके पास कमल के फूल मिल जाएं तो उन्हें कमल के फूल ही प्रिय होते हैं, या फिर कोई भी लाल गुलाबी फूल आप अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, लेकिन भगवान चंद्रदेव को सफेद चीजें ही अर्पित करी जाती हैं, तो सफेद फूल ही हम उन्हें अर्पित करेंगे। विष्णु जी को तो तुलसी जी प्रिय होती हैं,
तो हम उन्हें तुलसी अर्पित करेंगे। इस प्रकार से कलश में अर्पित करने के बाद अगर आपके पास कोई श्रृंगार की सामग्री हो तो माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, श्रृंगार जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, माता को इत्र बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो एक रुई लीजिएगा। इस प्रकार से जो है रुई में इत्र लगाइएगा और फिर जो है सभी को इत्र जरूर अर्पित करिएगा। ठीक है, माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है, तो इस प्रकार से रुई के माध्यम से हमने अर्पित किया है। ठीक है, फिर धूप बत्ती जला करके जो है भगवान को धूप दिखाएं। प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करके या फिर जो है हाथों में अक्षत लेकर के इस प्रकार से आप दीप करने की भावना कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करने के बाद इस व्रत का जो विशेष नैवेद्य होता है वो होता है खोवे और चीनी से बने लड्डू। तो ये मावे से बने 6 लड्डू होते हैं जो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा पर भोग लगाए जाते हैं। सभी को यहाँ पर हम एक साथ ही अर्पित कर देंगे कि भगवान भोग स्वीकार करें माता लक्ष्मी। और जो भी आपके पास फल हो भगवान को फल अर्पित करें। तो जो लोग लड्डुओं वाला व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग खीर का नैवेद्य जरूर अर्पित करें। इस दिन जो है खीर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, चंद्रदेव को खीर अर्पित करें। वैसे ये पूजा आंगन में ही करी जाती है तो ये खीर वहीं पे रखी रहेगी, इस पे चंद्र देवता की रोशनी पड़ेगी, अमृत बन जाएगा। एक बात ध्यान रखने वाली है भोग लगाने के बाद कि जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है, तो 3 बार इस प्रकार से भोग में जल फेरना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद आचमन के लिए भी जल अर्पित करने की भावना करके और फिर तो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को पान अत्यंत प्रिय होते हैं, तो सबसे पहले श्री गणेश को और माता लक्ष्मी को पान जरूर अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची सभी को अर्पित किया है, चंद्रदेव को और कलश में भी। लक्ष्मी की पूजा है, दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए, जो भी सामर्थ्य बन पड़े कि जो है थोड़ा सा व्रत कथा पुस्तक का पूजन करके और फिर व्रत कथा पढ़नी सुननी चाहिए। हाथ में चावल फूल ले लें और व्रत कथा सुने। मैंने अपने चैनल पर स्क्रीन पर पूजा दिखाते हुए व्रत कथा सुनाई है, तो आप उस वीडियो को प्ले करके कथा सुनने का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद माता के चरणों में चावल फूल अर्पित करेंगे और अब आरती की तैयारी करेंगे। थाल सजाएं, आरती थाल की भी जल घुमाते हुए चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। विधिवत रूप से खड़े होकर के माता लक्ष्मी की आरती गानी चाहिए। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा करें और फिर माता रानी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करी जाती है। इस प्रकार से पुष्पांजलि अर्पित करें और बार बार कोट प्रणाम करें। महिलाएं जो है माता लक्ष्मी से सुहाग ले सकती हैं, उन्हें सिंदूर लगा करके अपने माथे पे लगा लें। सारी पूजा होने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पूजा से उठ रहे हैं तो जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे थे वहां पर पूजा की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आसन को थोड़ा सा इस प्रकार से पीछे खिसकाइएगा बैठे बैठे ही, और आसन के नीचे इस प्रकार से जल डालने के बाद आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा करने से ही जो है आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। चंद्र देवता की पूजा तो प्रत्यक्ष रूप से छत पर जाकर उनके दर्शन करके भी जरूर करनी चाहिए, तो वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो चंद्रदेव की पूजा के लिए इस प्रकार से किसी भी बर्तन में या तो चंद्रदेव का आकार बना लें या फिर बिना आकार बनाए भी बाल्टी वगैरह में भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। जल में दूध मिला लीजिएगा। लोटा पकड़ने की मुद्रा विशेष होती है, तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग जो है लोटे में नहीं होना चाहिए। तो चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः ऐसा बोलते हुए जो है चंद्र देवता को आप जल अर्पित करिएगा, अर्घ दीजिएगा। इसके बाद सफ़ेद चंदन थोड़ा सा चंद्र देवता के दर्शन करते हुए उन्हें इस प्रकार से अर्पित कर दिया। अक्षत अर्पित कर देते हैं। फिर जो है फूल थोड़े से आप अर्पित कर दें। सफ़ेद चीज़ें ही जो है चंद्र देवता को अर्पित की जाती हैं। धूप बत्ती जला करके धूप दिखा दें और दीप प्रज्वलित करके जो है दीप दिखा दें। धूप दीप करने के बाद जो आप खीर विशेष का भोग बनाते हैं, जो चंद्र देवता के रोशनी में पूरी रात्रि रखी जाती है, यहीं पे चंद्र देवता को अर्पित करके रख दीजिए। इसके ऊपर चलनी वगैरह भी आप ढक सकते हैं ताकि बिल्ली वगैरह ना आए, मतलब आपकी खीर सुरक्षित रहे, पूरे रात्रि जो है वो चंद्रमा की रोशनी में रखी रहे। भोग लगा करके इस प्रकार से 3 बार जल ज़रूर फेर दीजिएगा भोग में। इसको ढक के रख दीजिए, पूरी रात रखी रहेगी। सुबह जो है आप इसे प्रसाद स्वरूप बांट कर खा सकते हैं। इसमें अमृत वर्षा होती है ऐसा कहते हैं। फिर तुलसी माता का पूजन करना है, उन्हें जो है दीप अर्पित कीजिए। देखिए रात को तुलसी माता को जल तो अर्पित नहीं किया जा सकता, केवल दीप करना है। और नैवेद्य में जो एक लड्डू चढ़ता है तुलसी माता को,
वो लड्डू आप जो है तुलसी माता को चढ़ा देंगे। भोग घेरा लगा कर के अर्पित किया जाता है जल से, तो जल ज़रूर फेर दें और प्रणाम करके जो है यहाँ पे तुलसी जी की भी पूजा हो जाती है। पूजा पूरी होने के बाद होना तो ऐसा चाहिए कि जो दीप है ये पूरी रात प्रज्वलित रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी जो है पूरी रात दीपक प्रज्वलित रहता है माता लक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं। ऐसा कहते हैं कि वो भ्रमण करती हैं धरती पे, देखती हैं कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है, दीपक प्रज्वलित होता है, उनके यहाँ कृपा होती है। तो बड़ा दीपक आप पहले ही रख सकते हैं इसमें, और जो है घी तेल पूरी रात के लिए आप रख दें। ऐसी व्यवस्था करें कि हवा वगैरह से बुझे ना। ये नैवेद्य अगर आप आंगन में पूजा करते हैं तो वैसे के वैसे ही रखा रहेगा, चंद्रमा की इसमें रोशनी पड़ेगी, अमृत बन जाएगा। ये जो भोग होता है, ये 5 लड्डू तो भगवान को अर्पित होते हैं, 1 लड्डू जो है तुलसी माता को अर्पित किया जाता है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये नैवेद्य बस आपको उठा लेना है अपने भोजन ग्रहण करने के लिए, बाकी कोई चीज़ आपको हिलानी नहीं है। सुबह जो है वापस से आप थोड़ा सा पुष्प इत्यादि अर्पित करके और भगवान को विदा कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, आपको यहीं पे बता देती हूँ। हाथों में इस प्रकार से फूल लेकर के भगवान श्री गणेश को अर्पित करिएगा। कहिएगा कि आप इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए। इस प्रकार से कह के श्री गणेश का आसन इस प्रकार से पीछे खिसका दीजिएगा, ठीक है। माता लक्ष्मी को तो विदा नहीं किया जाता है, तो ये आप अपनी मतलब मंदिर में विराजमान कीजिएगा। यहाँ पे कलश को भी जो है इसी प्रकार से पीछे खिसका देना है। कहना आशीर्वाद तो बनाए रखिएगा, लेकिन यहाँ इस स्वरूप से अपनी धाम को चाहिए। चंद्र देवता को भी जो है इस प्रकार से विदा कर देना है। और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने के लिए एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। कई वीडियो देती रहती हूँ महत्वपूर्ण, तो आइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।